आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों के बारे में आज हम साथ में पढ़ लेंगे ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर दो पार्ट कर लेंगे, एक में फ्री फॉल होगा और एक में मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशंस थे। ठीक है, कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब के, और वो इक्वेशन थे v इक्वल टू v0 प्लस at, x इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। यहाँ पर v वेलोसिटी फाइनल थी, v0 इनिशियल वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन था, t टाइम था, x डिस्प्लेसमेंट था। अब हमको ये जो इक्वेशन थे वो किसके लिए थे, तो जब कोई हॉरिजॉन्टल मोशन होते थे तब के लिए थे। अब आज हम जो बात करने वो है फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल, सबसे पहले फ्री फॉल की हम बात करें तो फ्री फॉल क्या होगा कि कोई भी चीज को आप उसको कुछ पर्टिकुलर हाइट से आप छोड़ दो। ठीक है, ये चीज को आप यहाँ से छोड़ दोगे तो क्या होगा, नीचे जा रही है। ठीक है, वो किसकी वजह से जा रही है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रही है। तो यहाँ पर देखो तो अब क्या था, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये स्टेडी फॉर्म में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। आप यहाँ से इसको छोड़ दो तो क्या होगा, ये नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन बनेगा तो वो हो जाएगा स्मॉल g जितना। तो इस केस में हमको दो चीज मिल रही है, एक कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और दूसरा कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होगा, ग्रेविटी वाला। एक चीज यहाँ पर ये है कि हम जब इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से फोर्स नहीं दे रहे। ठीक है, फोर्स भी दे सकते हैं बट वो फ्री फॉल में नहीं आएगा। हम इसको यहाँ से सिंपली ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो हम कोई भी फोर्स नहीं दे रहे, तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या होगा, इन जो वेलोसिटी v0 इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आएगी 0 और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा -g। अब मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात करें तो नाम के ऊपर से पता चल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि कोई ग्रेविटी का एरिया होगा उसमें आप मोशन करवा दो। तो ये मोशन क्या होगी कि आप कोई चीज को फोर्स देके ऊपर डालो, ठीक है, और फिर वो नीचे आती है, तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो होगी मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस हो गई कि जो फ्री फॉल होगा उसमें क्या होगा कि डाउनवर्ड्स मोशन ही होगा। फ्री फॉल में सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा वही होगा। ठीक है, अब कोई चीज जमीन पर पड़ी है आप वहां से छोड़ोगे तो थोड़ी ऊपर जाएगी, है ना। तो फ्री फॉल में सिर्फ डाउनवर्ड्स मोशन ही होती है, जबकि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा कि आप कोई चीज को ऊपर डाल रहे हो तो वो ऊपर भी जाएगी, कुछ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, फिर क्या होगा, रिटर्न आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स दोनों मोशन होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरी चीज, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आएगी बट एक्सेलरेशन ऑलवेज -g रहेगा। एक्सेलरेशन -g रहेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड्स आएगा, दोनों में एक्सेलरेशन -g ही रहेगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन -g ही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज तो आप लोगों को इजी हो गई कि जब भी फ्री फॉल हो या मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो -g ही रहने वाला है। अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर तो क्या होगा कि डाउनवर्ड से आने वाला है। इस केस में क्या होगा कि जब अपवर्ड जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो वो ऊपर जाएगा तो वो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एंड
डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये तो एक्चुअली हमारा जो फिजिक्स का मतलब बेसिक रूल ही है कि भाई आप कोई एक ओरिजिन ले लो, तो ओरिजिन से राइट साइड पर जाओ तो पॉजिटिव, लेफ्ट पर आओ तो नेगेटिव होता है। तो वैसे ही ऊपर जाओ तो पॉजिटिव, नीचे जाओ तो नेगेटिव होता है। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में जो एक्सेलरेशन होगा वो -g होगा, और डिसिमिलरिटी ये है कि इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों मोशन होगी, इसमें सिर्फ डाउनवर्ड्स होगी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। अब पहले हम फ्री फॉल को निपटा दें, इसमें छोटा सा ही रहेगा। ये जो इक्वेशन है हमारे, इसमें आप देखो तो क्या करना है कि v0 जो है उसको 0 रखो और a को -g रखो। ये जो 3 इक्वेशन है, इसमें v0 को 0 और a को -g रखने से हमको यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है वो क्या मिलेगा, तो 0 प्लस a की जगह -g रखा और t, तो फर्स्ट इक्वेशन -g into t बन गया। ये क्या हो जाएगा, फ्री फॉल का इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला में देखो x इक्वल टू v0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a की जगह -g और t स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 gt स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा वाला में क्या होगा, उसमें भी 2 a की जगह रखो -g x इक्वल टू v स्क्वायर -0, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू -2gx। तो फ्री फॉल के ये 3 इक्वेशन हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो ये 3 इक्वेशन है। अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा तो ये 3 इक्वेशन उसके लिए इस तरीके से जो बॉक्स की है उस तरीके से बन जाएंगे। ये चीज आप नोट कर लेना, फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर जो फ्री फॉल है उसका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इक्वेशन इस तरीके से आते हैं। अब एक चीज देख लो, फ्री फॉल की हम बात कर रहे हैं, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप ग्राफ देखोगे तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, तो एक चीज देखो, यहां पर वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन देखो, सब नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो हमारा ग्राफ जो होगा वो आप ऐसा करके ऊपर बना दोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जो ग्राफ होगा वो नीचे बनाना पड़ेगा। अब पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन और टाइम x अक्ष पर और एक्सेलरेशन y अक्ष पर आएगा। अब देखो तो ये क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। अब देखो तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल में क्या रहता है, तो वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही रहता है, वो भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9.8 है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि इसका टाइम अगेंस्ट ग्राफ आप देखोगे तो जो टाइम अगेंस्ट ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, तो 9.8 पर कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन -g ही है और कुछ तो है नहीं, और -g तो कांस्टेंट है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो भी क्या आएगा, a अगेंस्ट t का ग्राफ इस तरीके से कांस्टेंट ही आएगा। अब वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, तो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ क्या होगा, तो वो ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से आएगा। क्यों आएगा भाई, तो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर वेलोसिटी है। तो हमने पहले वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ा था, तो क्या था, वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आता था ना, तो वही चीज है, बट यहाँ पर नेगेटिव में इसलिए नीचे आ रहा है बस। तो
इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमारा वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। और तीसरा जो बचा वो है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। टाइम और डिस्प्लेसमेंट एक्स अगेंस्ट टी का ग्राफ। तो ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व आएगा इस तरीके से। अब ये कर्व कैसे आएगा, तो ये चीज को भी हम समझ लेंगे। यहाँ पर आप देखो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमको फ्री फॉल में इस फॉर्मूला से मिलेगा। अब ये फॉर्मूला में आप t की जगह 1 2 3 4 ऐसा रखते जाओ। तो यहाँ पर हम t इक्वल टू 1 रखे इसमें, तो क्या होगा, x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ पर 1 होगा, ये तो 9.8 है, ठीक है। अब एक्चुअली हम इसको फॉर आवर कन्वीनियंस g को हम 10 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 रखो तो x क्या हो जाएगा, g की वैल्यू 10 लेते हैं, तो g हो जाएगा हमारा -5। t की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 रखो तो x क्या हो जाएगा -5। अब आप t इक्वल टू 2 रखो तो x की वैल्यू क्या आती है, अब देखो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 बचेगा, और ये 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर देखो t इक्वल टू आप 3 रखो तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g है 10 और ये है 2, तो ये 5 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45, x इक्वल टू -45। तो आप देखो ये चीज क्या हो रही है, इनिशियल 0 था, फिर 5 पर गया, फिर 20 पर चला गया, फिर 45, तो ये देखो आप डबल से भी ज्यादा चीज बढ़ रही है। तो वो ग्राफ कैसा बनता है, वो इस तरीके से कर्व ही बनता है। आप इसकी वैल्यू देख रखते जाओ तो देखो x इक्वल टू क्या हो रहा है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप देखो तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 45 इधर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आप टाइम रखो तो ये पॉइंट इधर मिलेगा, फिर एक इधर मिलेगा, फिर एक इधर मिलेगा, तो फिर ये कर्व ऐसा इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने प्रॉपर स्केल नहीं दिया है, तो कुछ इस तरीके से था, तो आप इसको स्केल करके ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से कर्व ही आएगा। तो ये क्या था, फ्री फॉल था और उसके ग्राफ थे। a अगेंस्ट t का ग्राफ कांस्टेंट आएगा, b अगेंस्ट t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और x अगेंस्ट t का कर्व आएगा। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले तो दो केस आ जाएंगे। इसमें जो दो केस बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा कि जब x 0 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरे में x 0 नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये दो चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या होता है समझते जाओ धीरे धीरे कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होगा कि आप कोई चीज को नीचे से ऊपर डाल रहे हो और वो चीज ऊपर से वापस नीचे भी आएगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम अगर अर्थ की सरफेस पर से कुछ चीज को ऊपर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि वो चीज वापस अर्थ पर आने वाली है। तो उस केस में क्या होगा कि x 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहां पर आपका कोई इनिशियल डिस्टेंस नहीं होगा। या फिर आप इस केस में डिस्टेंस की जगह हाइट भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर डाल रहे हो तो हम नॉर्मल उसको हाइट बोलते हैं, लेंथ नहीं बोलते या डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते। तो हम यहाँ पर x को मतलब हाइट समझ लेंगे। अब x 0 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि आप कोई डूंगर पर होंगे या कोई बिल्डिंग पर होंगे आप, और वहां से आप कुछ चीज को ऊपर डाल रहे हो और वो जमीन पर आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि x 0 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दो केस में अलग अलग चीजें हमको मिलने वाली है, वो हमको देखना है। अब कोई भी चीज को आप नीचे से ऊपर डालोगे तो होता क्या है कि यहाँ पर इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ चीज आप वेलोसिटी दोगे तभी तो कोई चीज ऊपर जाएगी। तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 कुछ ना कुछ होगी, तभी वो चीज ऊपर जाएगी।
फिर क्या होगा कि वो कोई मैक्सिमम हाइट पर जाएगा जिसे हम h बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर 0 बन जाएगी। एक चीज सिंपल है कि आप देखो तो ये चीज को हमने ऊपर फेंका, ये गया यहाँ पर गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये ऊपर चलता ही जाएगा ना। कोई चीज की वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वो जाके स्टॉप होगा, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो ये ऊपर चलता ही जाएगा ना। तो होता क्या है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जाके 0 हुई, अब 0 हुई तभी जाके वो नीचे आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हाइट पर जाके वेलोसिटी 0 होती है वो हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, इसको हम h max भी बोल देंगे। तो कोई हाइट पर जाकर क्या होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो वो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। अब मान लो कि इसके लिए हमको लगा टाइम t, नीचे से मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए लगा टाइम t। अब होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तब क्या होगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 कहलाएगी और यहाँ पर आ जाएगा, वापस अर्थ पर आ जाएगा। तब क्या होगा कि इसका जो हाइट होगा वो 0 बन जाएगा। हाइट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो इतनी चीज समझ गया तो इसके ऊपर से हम इसके इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने के लिए, मतलब कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो टाइम हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो v = v0 + a × t। ये जो फॉर्मूला है इसमें अब क्या हो जाएगा, a तो माइनस d आएगा, वो ध्यान रखना है, भूल मत जाना। ये वाला तो माइनस आएगा, वो भूल मत जाना। अब देखो इसमें हमको रखना क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी v0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर ये 0 रखो, ये क्या है v0, तो हमने v0 ही लिया है, इनिशियल वेलोसिटी। a की जगह आएगा -g और टाइम आएगा t। तो हमको जो फाइंड करना है टाइम, तो यहाँ से हम टाइम का फॉर्मूला बना सकते हैं, t = v0/g। ये क्या हो जाएगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये टाइम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। अब देखो कोई चीज यहां से वापस नीचे आ रही है, तो उसका क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए डिस्टेंस सेम रहेगा, तो टाइम भी सेम ही रहेगा। तो होता क्या है कि दूसरा क्या आएगा, ये टाइम मैक्सिमम हाइट पर, दूसरा आएगा टोटल टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कैपिटल T बोले, तो वो हो जाएगा 2 × t, मतलब कि 2 × v0/g। ये फॉर्मूला को दो बार कर दो तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल टाइम, या इसको फ्लाइट टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितने टाइम वो हवा में फ्लाइट करता है, तो वो टाइम भी इसका क्या होगा कि टोटल टाइम जितना ही होगा। तो ये टोटल टाइम हमको इस तरीके से मिलेगा। अब दूसरा हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट हमको फाइंड करनी है। तो हाइट मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल ले ले तो वो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला हम अप्लाई करें, x = v0t + 1/2 at²। तो इसमें x की जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है तो हाइट लिखेंगे, तो h आ जाएगा इक्वल टू v0 तो कुछ है v0t, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, जो थर्ड फॉर्मूला है वो एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए थर्ड फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है हमको।
v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें भी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डाटा है वो अप्लाई करना है। तो इसमें आप देखो तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, जो v0 है वो 0 हो जाएगा, सॉरी v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये 0 हो गया, माइनस v जीरो स्क्वायर एज इट इज, फिर आएगा 2 कांस्टेंट है, a की जगह रखो वापस माइनस g और x की जगह रखो h। तो यहाँ से h हमको क्या मिलेगा, h इक्वल टू v जीरो स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस माइनस कैंसल, ये 2g नीचे आ गया तो h इक्वल टू v जीरो स्क्वायर अपॉन 2g। इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या होगा, ये मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट, ये टाइम मिल गया, ये टोटल टाइम और ये मैक्सिमम हाइट मिल गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो वो हो जाएगा h इक्वल टू v जीरो स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो ये चीज एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आप लोगों को जब भी ऐसा कोई केस दिया जाए जिसमें कोई चीज को ऊपर थ्रो कर रहे हो या फ्री फॉल हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा कि आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके क्या कर सकते हो कि जो मैक्सिमम हाइट पूछा गया है या टाइम पूछा गया है तो वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। वहां पर आपको जो पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन वाले है वो डायरेक्ट पूरे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अप्लाई करके आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया हमारा, x0 इक्वल टू 0 था तब का केस हो गया। अब हम x0 नॉट इक्वल टू 0 उसकी बात करें तो इसमें क्या होगा वो समझ लो पहले। इसमें कोई हाइट है तो ये h0 हो जाएगी, ठीक है, h0 इनिशियल हाइट हो जाएगी। फिर वहां से क्या होता है कि v0 वेलोसिटी से कोई चीज को ऊपर फेंका जाता है तो ये होता है h मैक्सिमम। अब यहां पर जाके इसका आगे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां से वो जब रिटर्न आता है, ठीक है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और यहां पर जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस h0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर h प्लस h0 मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है वो कुल टोटल डिस्टेंस है वो टोटल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो अब अर्थ पर आ गए। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या हो गया है कि हमको पहले केस में ऊपर जाने के लिए सपोज t टाइम लगा, तो दूसरे केस में जो टाइम आएगा यहाँ पर इसको t1 बोल देते चलो, कि ऊपर जाने के लिए t1 टाइम लगा तो नीचे अर्थ पर जब आएगा तब उसको t1 टाइम थोड़ी लगेगा, तब तो उसको कुछ और ही टाइम लगेगा, क्योंकि t1 टाइम तो सिर्फ h मैक्स के लिए लगा है, h मैक्स जितनी हाइट के लिए। बट जब वो अर्थ पर आता है तब वो जो हाइट होती है वो क्या होती है, h प्लस h0 जितनी हाइट होती है। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो टाइम ऑब्वियसली अलग ही लगने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर हमको जो टाइम लगेगा वो t2 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर देखो टाइम फाइंड करना है, तो इसके लिए जो टाइम फाइंड करना होगा वो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए पहले टाइम फाइंड करना है, मतलब ये t1 टाइम। तो t1 टाइम जो है उसको हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से ही कर लेंगे। ये यहाँ पर ये वाला केस खत्म हो गया था जब हम अर्थ से फेंकते थे और अर्थ पे आ जाता है। अब हम कोई बिल्डिंग से मतलब कुछ हाइट से चीज को ऊपर फेंकते हैं और नीचे आते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू v0 प्लस at, इसमें क्या होगा, टाइम फाइंड करना है t1, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, a की जगह तो माइनस g ही आएगा और t की जगह t1, सो t1 इक्वल टू हो जाएगा v0 g। तो ये क्या हो गया, v0 g आया तो वो पहले केस में जो था टाइम v0 g वो सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। बट चेंज क्या आएगा, दूसरे में आएगा और दूसरे में चेंज आएगा, उस वजह से टोटल टाइम 2t नहीं होगा,
यहाँ पर कुछ अलग होगा, वही हमको खास देखना है। अब देखो ये क्या हो गया, तो पहला इक्वेशन से हमको T1 मिल गया। अब दूसरा है, ये टाइम हो गया। दूसरी हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की बात करें उससे पहले हम टाइम को ही निपटा देते हैं, क्योंकि ये टाइम आ गया T1। अब हम क्या करेंगे कि यहां से नीचे जब आता है तो T2 टाइम होता है, तो ये T2 टाइम कितना मिलता है हमको वो देखना है। जब ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आ जाएगा तो यहां पर तो टोटल हाइट 0 हो जाती है। तो इस केस में आप देखो कि टोटल टाइम क्या हो जाएगा। टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला x माइनस x0 इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो फाइनल होगा वो तो 0 हो जाएगा। x जो है टोटल डिस्टेंस वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस x0 तो वो हो जाएगा इनिशियल, फिर हो जाएगा v0t। तो यहाँ पर v0 जो है इनिशियल वेलोसिटी दूसरे केस में 0 आती है। ऊपर से नीचे जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है यहाँ पर, प्लस 1/2 a की जगह माइनस g, और टाइम हम ले रहे हैं t2, तो ये t2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसल, तो ये t2 स्क्वायर इक्वल टू 2 ऊपर आ गया तो 2h0 अपन g। t2 चाहिए तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h0 अपन g। तो ये टाइम हो गया, कौन सा, दूसरे केस वाला, ठीक है। तो टोटल टाइम को हम t बोले तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो ये हमको मिलेगा v0 अपन g प्लस अंडर रूट 2h0 अपन g। अब एक चीज याद रखो, ये जो डेरिवेशन कर रहा हूं मैं इक्वेशंस का, उसकी जरूरत नहीं है आपको न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लो, तो क्या होगा कि आपको जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो टोटल टाइम इस तरीके से मिलेगा जब हमको इनिशियल हाइट कुछ दी जाती है। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो होती है तो उसके लिए तो हमको वही फॉर्मूला अपनाना है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब इसमें क्या होगा कि जो हाइट होगी वो ओनली h नहीं आएगी, h माइनस h0 आएगी, बिकॉज इनिशियल हाइट कुछ है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, v स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस v0 स्क्वायर कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2, a की जगह आएगा माइनस g, और x की जगह हम h लिखते थे हाइट, ठीक है। यहाँ पर h की जगह सिर्फ h लिख दिया था, तो अब नहीं लिख सकते क्योंकि इनिशियल हाइट 0 थी, तो लिख सकते थे। इनिशियल हाइट कुछ है तो क्या आएगा, h माइनस h0। तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट h माइनस h0 वो कैसे मिलेगी, तो v0 स्क्वायर बाई 2g इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर h जो आया था वही चीज यहाँ पर भी है, v0 स्क्वायर बाई 2g, v0 स्क्वायर बाई 2g। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर इनिशियल हाइट 0 थी तो ये h ही आता था। अब यहाँ पर क्या होगा, h माइनस h0 आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ इनिशियल हाइट है। तो ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस का टोटल टाइम v0 अपन g प्लस अंडर रूट 2h0 अपन g इस तरीके से आएगा, और जो मैक्सिमम हाइट होगी वो h माइनस h0 इक्वल टू v0 स्क्वायर अपन 2g इस तरीके से आएगी।
एक चीज यहाँ पर खास ध्यान रखनी है, लड़कों मतलब गलती कहाँ पर होती है कि कुछ हाइट पर दे दिया है, ठीक है, अब हाइट से कुछ चीज ऊपर फेंकते हैं और बोलते हैं कि सेम हाइट पर आने पर कितना टाइम लगेगा। अगर इस केस में सेम हाइट का वर्ड आ जाए तो टाइम कितना लगेगा, तो सेम हाइट के लिए टोटल टाइम 2v0/g ही होगा। याद रखना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। क्या होगा कि आपको इस तरीके से इनिशियल हाइट ऐसा बोल दिया जाए और फिर सेम हाइट बोल देंगे तो आपको तो टोटल टाइम वही लगेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से आपने ऊपर फेंका और सेम हाइट पर आने पर तो यहाँ से वापस इधर ही आना है, तो ये तो सेम हाइट ही हुई, तो टाइम भी सेम ही लगने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली x0 = 0 वाला केस हो जाएगा। तो आज के लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।